और छत्तीसगढ़ के कोरबा में बीजेपी नेता पर हमले के मामले में रज्जाक अली पर बुलडोजर एक्शन हो गया है। जिला पंचायत सदस्य रज्जाक ने बीजेपी नेता पर अटैक किया था। इसी के बाद रज्जाक को अरेस्ट किया गया और उसकी संपत्ति की जांच शुरू की गई, जिसमें संपत्ति से जुड़े दस्तावेज नहीं मिले। इसके साथ ही निर्माण अवैध पाया गया, जिसके बाद प्रशासन की टीम ने बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दी। इस कार्रवाई के लिए दो बुलडोजर पहुंचे और अवैध निर्माण को जमींदोज करना शुरू कर दिया। इस दौरान भारी पुलिस बल भी तैनात रहा ताकि किसी तरह की कोई गड़बड़ी न हो सके। कार्रवाई को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। रज्जाक अली की दुकानों और गोदाम से पहले सामान निकाला गया और फिर बुलडोजर अपने काम पर लग गया। दरअसल रज्जाक ने बीजेपी नेता पर हमला किया था, जिसके बाद उसे अरेस्ट कर लिया गया था और जांच में रज्जाक के किए गए अवैध निर्माण का खुलासा हुआ। इधर टीईटी पेपर लीक मामले में अब महाराष्ट्र पुलिस की 4 टीम अलग अलग राज्यों में पेपर लीक की इस वक्त जांच कर रही है। इसमें पश्चिम बंगाल, बिहार, दिल्ली और हरियाणा शामिल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर महाराष्ट्र पुलिस ने इस पेपर लीक कांड के आरोपी को पकड़ा कैसे। दरअसल ठाणे पुलिस को जब पेपर लीक की जानकारी मिली तो पुलिस की एक टीम खुद ग्राहक बनकर आरोपियों से संपर्क करने पहुंची और आरोपियों को पेपर के बदले मोटी रकम देने का लालच दिया। जैसे ही आरोपी पेपर बेचने पहुंचे, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया। इस सौदे के लिए कुल 4 आरोपी हवाई जहाज से दिल्ली से ठाणे आए थे, जिनमें गिरफ्तार किए गए 3 आरोपी भी शामिल हैं। फिलहाल पुलिस चौथे आरोपी की तलाश कर रही है। टीईटी पेपर लीक मामले में जांच में पता चला कि जिन 3 आरोपियों को ठाणे पुलिस ने ट्रैप लगाकर गिरफ्तार किया, वो तीनों ग्रेजुएट हैं। पुलिस लगातार 2 दिनों तक आरोपियों की गतिविधियों पर नजर रखे हुए थी। वहीं इस पेपर लीक कांड में अभी और भी बड़े नाम जुड़ सकते हैं। राजधानी दिल्ली में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को लेकर एक नया राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। राजधानी के कई इलाकों में राहुल गांधी को गुमशुदा बताते हुए बकायदा पोस्टर चस्पा कर दिए गए हैं और पोस्टर सामने आने के बाद सियासत भी अब तेज हो चुकी है, क्योंकि दिल्ली में मंडी हाउस और आईटीओ की सड़कों पर राहुल गांधी गुमशुदा के पोस्टर नजर आए। दिल्ली के आईटीओ पर एक पोस्टर लगा हुआ है जिसमें गुमशुदा राहुल गांधी, नाम राहुल गांधी और साथ में कंटेंट जो लिखा गया उसमें आप देखेंगे तो पहचान अक्सर विदेश में पाए जाते हैं, किसी पब में हो सकते हैं, किसी बीच पर दिख सकते हैं, तलाश जारी है। लेकिन ये पोस्टर किसने लगाया है, किसने ये पोस्टर जारी किया है, ये नहीं पता चल रहा है। हालांकि इस मुद्दे पर कांग्रेस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन दिल्ली में लगे इन पोस्टरों ने एक बार फिर सियासी पारा गरमाने का मौका दे दिया है। लेकिन इसे लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर जरूर शुरू हो जाएगा। हालांकि ये भी है कि राहुल गांधी अपनी विदेश यात्रा को लेकर अक्सर घिरे नजर आते हैं। अब यूपी चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस में बैठकों का दौर लगातार जारी है, लेकिन अलीगढ़ में ऐसी ही एक बैठक से पहले कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं के आपस में गुत्थम गुत्था होने की तस्वीरें आ गई हैं। इस दौरान लात घूसे तो चले ही, लेकिन जमकर गाली गलौज भी हो गए, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस की जमकर फजीहत हो रही है। यहाँ खुद को बड़ा दिखाने और राष्ट्रीय नेता का करीबी दिखाने की होड़ में पार्टी 2 गुटों में बटी नजर आई। कांग्रेस के नोएडा प्रभारी आलोक गौड़ के साथ एक शख्स पर मारपीट करने का आरोप लगा। भले ही इसे साजिश करार देकर कांग्रेसी नेता मामले को रफा दफा करने में लगे हैं, लेकिन खादीधारियों के बीच की ये जंग चर्चा का विषय बन गई।